भाई यार, कोड नहीं चल रहा यार। क्या सोच के आया था, ये करूँगा इंटर्नशिप में, वो करूँगा। साला यहाँ पे 3-3 4-4 दिन तक एक ही ब्लॉकर पे बैठे रहो, स्क्रीन के सामने, आँख खराब करो, दिमाग खराब करो, सब खराब करो। भाई कहाँ इंटर्नशिप ले ली है पैसों के चक्कर में। हाँ भाई, हाँ चलते हैं लंच पे। यार कोड नहीं चल रहा यार, शाम तक मेंटर को दिखाना है। नहीं दिखा पाऊँगा ना तो वो अच्छा फीडबैक नहीं देगा फिर मैनेजर को, और अच्छा फीडबैक नहीं दिया तो फिर पीपीओ नहीं लगेगा यार। और अगर पीपीओ नहीं लगा तो को तो पता ही है, अभी रिसेशन चल रहा है, कंपनीज वैसे ही नहीं आएंगी ज़्यादा कॉलेज में। भाई पीपीओ नहीं लगा तो जॉब का मुश्किल है भाई, और जॉब नहीं लगी तो फिर भाई पैसे नहीं होंगे यार, वो पैसे नहीं होंगे तो यार गर्लफ्रेंड भी नहीं होगी, और गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो यार तू समझ रहा है ना भाई, मज़े कैसे करेंगे। भाई बहुत दुख है भाई, कहाँ ये इंटर्नशिप में आ गए, कहाँ ये कोडिंग वोडिंग के चक्कर में फंस गए यार, ये सॉफ्टवेयर भाई। अब तो बस एक ही रास्ता बचा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज साहिल अग्रवाल। आई एम अ फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट एट आईआईटी गांधीनगर। मैं इस वीडियो में मेरे समर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाला हूँ। मैंने डीशॉ में अपनी इंटर्नशिप करी थी, तो उसमें मैंने क्या क्या सीखा, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, और कुछ लर्निंग्स भी मैं शेयर करने वाला हूँ जिससे आई होप आप लोगों की हेल्प हो। तो जो मेरा पहला दिन था इंटर्नशिप का, वो मतलब इस तरह से रहता है कि आप इंटर्नशिप में जाते हो पहले दिन पे ऑफिस के अंदर, तो एक तो इतने बड़े ऑफिस में आप पहली बार जा रहे हो और सारे नए लोग होते हैं आपके सामने, दूसरी कॉलेजेस से, दूसरी आईआईटी से, तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील होता है। तो पहले दिन मोस्टली ऑनबोर्डिंग सेशंस ही रहते हैं, जहाँ पे जो कंपनी की ऑनबोर्डिंग टीम है वो आके आपको बताती है कि भाई कंपनी ये करती है, कंपनी ये करती है, कंपनी वो करती है, कंपनी के कुछ पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाता है, कुछ सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बताया जाता है कि अगर आप काम कर रहे हो तो जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी की वो बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने काम किया और सारी इन्फॉर्मेशन उठा के आपने बाहर किसी और कंपनी को दे दी, तो इन्फॉर्मेशन मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। और कंपनी की और भी कुछ पॉलिसीज़ की, एम्प्लॉय अगर आप हो तो इतनी छुट्टी मिलती है, ये होता है, वो होता है, इस तरह की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाता है, और काफ़ी अच्छी तरह से 2 दिन आपको बोर किया जाता है। और पहले दिन आप अपनी टीम से भी मिलते हो, जो जिस भी टीम में आप काम करने वाले हो, और पहले दिन मोस्टली आपको अपना डेस्क जो है वो मिल जाता है, जहाँ आप बैठ के आप अपना काम करते हो। जब आपका ऑनबोर्डिंग सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप अपनी टीम के साथ ही काम करते हो। और हमें ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो सिर्फ कोड करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। पहले तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है, उस पर आप सोचोगे, उस पर डिज़ाइनिंग वाला पार्ट करते हैं कि इस तरह से हम प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, उसके बाद आप कोड लिखते हो। और उसके बाद कोड लिखने में मान लो आपने कोड लिखा है तो उसके बाद बहुत सारे कोड रिव्यूज़ होते हैं, तो उन रिव्यू में जितने भी चेंजेस सजेस्ट किए जाते हैं वो आपको करने होते हैं। और उसके बाद टेस्टिंग करी जाती है काफ़ी अच्छे स्केल पे, क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो और किसी क्लाइंट को दे रहे हो तो वो टेस्टेड होना चाहिए एकदम परफेक्टली। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट यूज़ कर रहा है और यूज़ करते करते कोड फट गया, कुछ हो गया, तो वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। मान लो चंद्रयान 3 अगर मून पे गया है तो काफ़ी सारी टेस्टिंग होती है यहाँ पे, उसके बाद ही हम भेजते हैं। जैसे कॉलेज में असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं कि लास्ट के 3 दिन हम बैठे हैं और फटाफट फटाफट कुछ भी करके हम सबमिट कर देते हैं। तो उस तरह का काम नहीं होता। आपकी डेली मीटिंग्स होती है टीम के साथ, जिसे स्टैंड अप कहा जाता है। तो रोज़ सुबह 15 मिनट का स्टैंड अप होता है, जहाँ पे आप अपने अपडेट्स बताते हो कि आपने प्रीवियस दिन क्या किया और आपका क्या प्लान है नेक्स्ट डे करने का, और बाकी टीम मेंबर्स भी बताते हैं तो आप वो भी सुनते हो, और इस तरह से आप टीम में जो भी काम चल रहा है उससे अपडेटेड रहते हो। तो ये काफ़ी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होता है, काफ़ी सिस्टमैटिक होता है। तो इस तरह से कंपनी में काम किया जाता है, एंड मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी सिस्टमैटिक है, एंड छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप इवेंचुअली एक फाइनल गोल पे पहुंचते हो। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, 6-7 महीने के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट आप समझोगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर डिज़ाइन करोगे, कोड करोगे, देन रिव्यू होगा, देन टेस्टिंग करोगे, एंड देन उसके बाद प्रोडक्शनाइज होता है। तो मैंने कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया, तो मेरा जो मेन प्रोजेक्ट था वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे था, यानी डॉकर एंड क्यूबरनेटिस यूज़ करके एक जो एप्लीकेशन थी उसे डिप्लॉय करना था।
तो जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया पहले दिन और मैंने सुना कि डॉकर क्यूबरनेटिस है, मुझे आता पता ही नहीं था कि वो क्या चीज़ है। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है, आप कुछ भी नहीं जानते, लेकिन इंटर्नशिप में आप ग्रेजुअली सीखते हो और फिर कंप्लीट कर ही देते हो मोस्टली प्रोजेक्ट्स। तो काफ़ी लोगों को ये डर रहता है कि अगर मुझे मुझे पहले से ही सीखना पड़ेगा तो ही मैं इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। नहीं, वो गलत बात है। आप मतलब इंटर्नशिप होती है इसलिए कि आप सीखो और फिर इम्प्लीमेंट करो। तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, मैंने वहीं सीखा पहले हफ्ते में, और फिर धीरे धीरे जो भी मेरा प्रोजेक्ट था उस पर मैंने काम किया। तो मोस्टली और जो लैंग्वेजेस हैं मोस्टली वो वेरी करती हैं, किसी का पाइथन होता है, किसी का जावा होता है, किसी का सी प्लस प्लस होता है, किसी का फ्रंट एंड है तो टाइप स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट होता है, तो सबका अलग अलग रहता है। अब प्री प्रिपेयर्ड होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मेरे को कि अब जावा भी सीख लो, पाइथन भी सीख लो, सब कुछ सीख लो पहले ही, और फिर आप सोचो कि मैं इंटर्नशिप में जाके मचा दूंगा, तो आई डोंट थिंक वो सही तरीका है। जो भी इंटर्नशिप में कुछ भी मिल सकता है, बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि डॉकर एंड क्यूबरनेटिस मिल जाएगा। मुझे लग रहा था कि कुछ फ्रंट एंड का मिलेगा या कुछ बैक एंड का मिलेगा, बट पूरा ही अलग मिला। तो सरप्राइजिंग भी होता है, काफ़ी अलग ही प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, बहुत डाइवर्स एंड वास्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं वैसे भी। तो आपको कुछ भी मिल सकता है, बस ये है कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी सीखने की ट्राई करना चाहिए, और मेंटर से बातचीत करते रहना चाहिए और टीम से बातचीत करते रहना चाहिए कि मैं कैसे सीखूं एंड फटाफट किस तरह सीख सकता हूं, क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अगर आप टीम से बातें नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज लास्ट में टीम ही आपको सपोर्ट करेगी। लास्ट में आपका जो मेंटर है वही फीडबैक देगा मैनेजर को कि आपका जो मेंटी है वो ये चीज़ें कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3-4 दिन तक बैठे रहोगे और फिर 5वें दिन जाके बताओगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो वेस्ट हो गए ना 3-4 दिन। जैसे ही प्रॉब्लम आ रही है खुद ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो टीम मेंबर्स को, मेंटर को जाके पूछो, बिकॉज वो है ही आपको हेल्प करने के लिए। सब लोग मोस्टली आपको हेल्प करने के लिए होते हैं, दूसरे लोगों को भी पूछ सकते हो जिन्हें आइडिया है। तो कम्युनिकेशन अगर आप अच्छा रखोगे तो मोस्टली इंटर्नशिप काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जाती है। नेटवर्किंग भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 2 महीने जब आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो और अब बहुत सारे नए लोगों से मिलोगे, तो कोशिश करना कि आप हर एक से बात करो, क्योंकि हर एक से बात करने पे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। चाहे वो आपका कलीग्स हो, चाहे वो आपके टीम मेंबर्स हो, चाहे वो आपके मैनेजर्स हों, चाहे वो दूसरे टीम के कोई मेंबर्स हों, तो और चाहे वो दूसरे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स हो, तो उन सब से बात करना और एक फ्रेंडशिप बनाने की ट्राई करना। बिकॉज वो आपके साथ इंटर्नशिप करने आए हैं सेम कंपनी में, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ आगे उसी कंपनी में जॉब भी करें। तो आपको चाहिए कुछ लोग आपको जानते हो, आप जिन्हें जानते हो, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सको। और नेटवर्किंग वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत काम आती है लाइफ में, बिकॉज 5-10 साल बाद कुछ काम पड़े, कुछ भी बात करना हो किसी जन से, तो अगर आपको पता है, आप उसको जानते हो, आपको जानता है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो प्लीज़ चुपचाप अपने डेस्क पे बैठे मत रहना, बात करना लोगों से, लोगों के साथ एंजॉय करना। और कंपनीज पार्टीज़ भी ऑर्गेनाइज करती है, टीम डिनर्स होते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ पे जाओगे तो उन सब में जाना। और अगर आप जाते हो तो आप खुलते भी हो, पर्सनालिटी भी तो डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ती है, और लोग आपको जान जाते हैं, आप लोगों को जान जाते हो। तो ये अच्छा है, सिर्फ एक दब्बू बन के बस बैठे मत रहना। तो ये एक मेरी टिप रहेगी कि प्लीज़ एक्सप्लोर, बात करो। बिकॉज अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताना सीखो अपने टीम को, अगर अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो कोई नहीं हेल्प करने आने वाला। कॉलेज में तो ठीक है, आपके दोस्त हेल्प कर देंगे, कोई हेल्प कर देगा, लेकिन इंडस्ट्री में आपको जो प्रॉब्लम दी गई वो आपको ही सॉल्व करनी है। आप हेल्प ले सकते हो बट इवेंचुअली आपको ही करना है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो जाके पूछो, वरना कोई हेल्प करने आने वाला नहीं है। तो ये ध्यान रखना। लास्ट पार्ट जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया अपने इंटर्नशिप में, वो था मेरा स्टे। तो डीशॉ ने मुझे, हम लोगों को एक होटल में स्टे दिया था। तो जहाँ आप सोचो, जब 20-30 जल्लाद लोग जब एक ही होटल में होते हैं और सबको सिंगल रूम दिया गया है, इतनी सारी लग्जरी जब हमें मिलती है तो हम एक तो सहन नहीं कर पाते उसे, और वही हुआ, हम सहन नहीं कर पाए और हमने उस होटल को 2 महीने में हॉस्टल बना दिया। नहीं, बहुत मज़ा आया। जो फ्राइडे नाइट्स होती थी, सैटरडे नाइट्स होती थी, दिन भर तो हम काम करते थे, फिर थक हार के जब रूम में जाते थे तो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे मेरे तो, और बहुत मज़ा आया उनके साथ। फ्राइडे और सैटरडेज तो बहुत मस्ती करते थे हम लोग। तो ये भी एक पार्ट रहता है, मतलब कुछ कुछ। वैसे मैं तो थैंकफुल हूँ डीशॉ को, क्योंकि उन्होंने होटल में हम सबको रखा, तो काफ़ी ज़्यादा मज़े किए हमने वो जो वीकेंड्स होते हैं उस पर। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जहाँ मैंने अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, चाहे वो नेटवर्किंग के बारे में हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के बारे में हो, चाहे वो प्रोसेस को फॉलो करने के बारे में हो।
मैंने अपना लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का जो लिंक है, प्रोफाइल का लिंक, वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो अगर आपको मुझे फॉलो करना हो तो आप वहाँ जाके कर सकते हो। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।